कई घर खरीदारों ने जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर सवाल पूछे हैं कि जीपीए में प्रॉपर्टी खरीदना ठीक है या नहीं ठीक है, क्या जोखिम है और कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो परफेक्ट होम में जानिए जीपीए की बारीकियां। सस्ते घर की चाह में अक्सर घर खरीदार कम जानकारी के चलते जीपीए सेलर के जरिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर कानूनी मसलों में उलझ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जीपीए की प्रॉपर्टी खरीदना ठीक है भी या नहीं। दरअसल जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी को कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है जिसे आप बेचना चाहते हैं, लेकिन आप दुबई में रहते हैं। ऐसे में आप किसी दूसरे शख्स को जीपीए कर देते हैं। ऐसे में उस शख्स के पास प्रॉपर्टी के रखरखाव, बेचने समेत कई तरह के अधिकार आ जाते हैं। जीपीए सेल में क्या होता है, सेल दो तरह से होती थी पहले। एक तो जीपीए सेल होता है, एक एक्चुअल सेल होती थी। जीपीए सेल में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं तो मैंने अपना जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दिया। मैंने आप उस चीज को, उसको जनरल जीपीए को यूज करके आगे और किसी को बेचते हैं। सेल एग्रीमेंट नहीं करते उसके अंदर। तो ये जो पीरियड होता था जिसमें 10 ट्रांजेक्शन हो जाते लेकिन सेल एग्रीमेंट नहीं होता था, इस पोजीशन से स्टेट को रेवेन्यू का लॉस होता था। तो ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बहुत क्लियर अपने जजमेंट में बोला है कि जीपीए सेल इज नॉट वैलिड। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी के मकसद से बिना सेल डीड के जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी बिक्री को अवैध घोषित कर दिया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या जीपीए सेलर के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना कानूनन जुर्म है। खाली जीपीए से सेल कर रहे हैं तो वो आप मत करिए, वो ट्रांजैक्शन 2011 के बाद लीगल नहीं है। लेकिन अगर आप जीपीए से करते हैं तो उसके साथ में आपको जीपीए में सेल का पावर होवे, उसके बाद में जीपीए पे रजिस्टर्ड होवे। वो जो जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैंप ड्यूटी पे करके एज ए सेल उसकी स्टैंप ड्यूटी लगती है, उसको रजिस्टर करवाइए। उसके बाद में आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करिए। आज भी देश भर में बड़े स्तर पर जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी बिक्री आम है। यदि आप भी जीपीए के जरिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप जोखिम से बच सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि जीपीए में सेल का पावर है या नहीं। अगर सेल का पावर है तो जीपीए स्टैंप ड्यूटी पेड है या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं। ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट की जीपीए वैलिड है और नहीं। लेकिन जो प्रॉपर्टी को आप देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, सेलर अल्टीमेट कौन है उसको भी देख लीजिए, सब रजिस्ट्रार में सर्च भी करवा लीजिए। इन सब चीजों को देख के आप इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं जीपीए के थ्रू। लेकिन मैं एडवाइज ये करूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं तो जीपीए के थ्रू करें तो साथ में आप सेल एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड करवाइए, तो आपका टाइटल एक परफेक्ट मार्केटेबल टाइटल होगा।